हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री और चल रहा है ये फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्लास 10, 9, 8 इसको बोलते हैं 8, 9, 10 सब मिलाकर के लेवल 2 और इसके एवब में है लेवल 3 जिसमें 11, 12 का है, लेवल 4 में जेई मेन, लेवल 5 में जेई एडवांस और जो जे एडवांस में भी अच्छा करना चाहते हैं उनको लेवल 6 तक अर्थात बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका स्टडी चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए और उससे भी एवं मास्टर डिग्री तक का लेवल अगर है कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन 7वां लेवल में तब तो फिर कहने नहीं है। 7वां लेवल में जो बच्चे रहेंगे उसको आईआईटीज के रैंक में सिंगल डिजिट में और डबल डिजिट में, सिंगल डिजिट में क्या होता है 1 से लेकर 9 रैंक मिलेगा और डबल डिजिट में 10 से 99 स्टूडेंट है, माने टॉप 100 के अंदर में आ जाओगे अगर 7th रैंक में तो। और अगर छठे में हो तो समझ लो 3 डिजिट में 100 से 999 अर्थात आपको 900 बच्चे का उसमें दाखिला मिल सकता है और जो उससे नीचे होगा लेवल 5 तक होगा तो उनका 1000 रैंक से लेकर के 10,000 रैंक के बीच में होगा और जो लेवल 3 में है, लेवल 4 में है जेई मेन तक उनका 10,000 से एवं और 16,500 के बीच में होगा और जो खाली स्कूल पढ़ते हैं वो 16,500 से ऊपर और लगभग 40,000 के बीच में 25,000 जो बच्चे हैं उसमें आएगा नाम, लेकिन आईआईटी में एडमिशन नहीं होगा लेकिन आपका जे एडवांस क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चंस को आप लोग को दिए हैं बनाने के लिए, पहले ट्राई कीजिए फिर मैं इसको बताऊंगा कि कैसे सोचा जाता है। ओके, इसका मैं एनालिसिस देता हूँ। इसको बनाने के 2 मेथड हैं। एक हो गया यहाँ मैक्सिमा लिखा हुआ है, कभी कभी लिखा रहता है मिनिमा। तो ये एक कैलकुलस, स्केलर कैलकुलस सिंगल वेरिएबल जो 11th क्लास में और 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। 11th क्लास में पढ़ाया जाता है फंक्शन, फिर पढ़ाया जाता है लिमिट और एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन और जहाँ भी फंक्शन जोड़ घटाव गुना भाग है उसका मतलब कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। और जो उसके बाद का है कंपोजिट फंक्शन जिसको चेन रूल से बनाते हैं या इम्प्लिसिट फंक्शन या पैरामीट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है ना, वो सब 12th क्लास में पढ़ाई होती है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा से बनेगा, एक फंडा वो है। और दूसरा है ट्रिगोनोमेट्री के भी अप्रोच से बन जाएगा जो कि मैंने कंसेप्ट बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री में 4 चैप्टर होता है। पहला का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, दूसरा का नाम है जनरल वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, तीसरा का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और चौथा का नाम है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। यही तो 4 चैप्टर है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में खुद 11 चैप्टर्स है। उस 11 चैप्टर में 5 + 5 + 1 ये वीडियो में दिए हैं, आप देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। तो इसको बहुत मेथड से बनाया जा सकता है। तो अब देखिए हम इसको एक मेथड से बना के दिखाते हैं। इसको y मान लो, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो √2 आया। यही चीज यहाँ पर लिखेंगे। क्या मैंने किया, यहाँ कोफिशिएंट 1 था, यहाँ कोफिशिएंट 1 था, इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए, स्क्वायर रूट किए, √2 आया। वही चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब देखिए इस √2 को रहने दीजिए, इसको अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/√2 cos 45 इतना। और हम लोग जानते हैं कि sin 45
1/√2 होता है, और cos 45 भी 1/√2 होता है। तो इसी का यूज करेंगे। तो क्या होगा यहाँ देखिए, जिसमें cos लिखा है इसमें साइन करेंगे। जिसमें साइन है उसमें कॉस, जिसमें कॉस है उसमें साइन, इसको लिख देंगे। फिर एक फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये मिलेगा कंपाउंड चैप्टर में, किताब खोलिएगा कहीं मिल जाएगा। और यहां पर देखिए क्या होगा, इसको मान लेते हैं ए, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हम ए को मान रहे हैं क्या चीज, ए को मान रहे हैं थीटा, अब बी को मान रहे हैं 45। देखिए ए को मान लिए थीटा, अब बी को मान लिए 45, तो क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी। ए कौन है थीटा, बी कौन है 45, आ गया इतना। और इसी एंगल को हम लिख देते हैं √2, और इसको लिख देते हैं साइन थीटा प्लस 45 को मान लिया कि एंगल लिख देते हैं अल्फा, पूरा यहाँ लिख देते हैं वेयर अल्फा कौन है थीटा प्लस 45 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं साइन अल्फा का आंसर। साइन अल्फा का मिनिमम आंसर होता है -1, मैक्सिमम आंसर होता है +1। तो यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा तो है नहीं, √2 है, तो पूरे इस इनइक्वालिटीज में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्लस है इसलिए ऑर्डर रिलेशन नहीं बदलेगा, ग्रेटर ग्रेटर रहता है, लेस लेस रहता है, इसलिए √2 साइन अल्फा, यहाँ √2, यहाँ √2, और यही √2 साइन अल्फा क्या आ गया, ये आंसर आ गया y के बराबर जो क्वेश्चन है। इसके बाद आ गया y -√2 और +√2 हो गया। हम लोग को मैक्सिमम चाहिए, तो ये मैक्सिमम आंसर है, ये मिनिमम आंसर है। ये वाला कहलाता है मैक्सिमम और ये वाला कहलाता है मिनिमम। हम लोग को चाहिए मैक्सिमम, तो अब मैक्सिमम को यहाँ लिखेंगे, यहाँ मिटा देते हैं। तो आ जाएगा कि y मैक्सिमम कितना हो गया, y मैक्सिमम √2 हो गया। लेकिन हम लोग का y कितना है, तो y तो हम लोग का दिया हुआ है ए वाला आंसर, ए वाला आंसर, तो ए वाला आंसर लिख देते हैं। तो y के जगह यही y है, देखिए यहाँ y बराबर सॉल्व करते 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 यहाँ तक लाए, ये देखिए यही y है, यही तो y है। तो y की जगह ये पुट कर देंगे, y की जगह √2 साइन अल्फा, और यही y का और बैक करेंगे तो √2 साइन, और अल्फा की जगह ये पुट कर दी, इसका बैक में ये आंसर आ गया। फिर √2 कट गया, तो साइन थीटा प्लस 45 डिग्री 1 हो गया। फिर इसका आंसर 9-10 क्लास के लिए तो आसान है, लेकिन बड़े क्लास के लिए फिर ये जनरल वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू 1 से सीखना पड़ेगा, जो अभी आपके रेंज के बाहर है, इसलिए हम उसको नहीं बता रहे। लेकिन कभी सोचिए कि ये एंगल पूरा है बीटा या अल्फा, तो साइन अल्फा अगर 1 हो तो इसका जनरल वैल्यू क्या होगा,
ये थोड़ा बड़ा लेवल में आ गया, मतलब आईआईटी के लिए जैसा आ गया या जेईई मेन के लिए हो गया। तो जनरल वैल्यू चाहिए हमें, तो वो आप लोग बन जाए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। लेकिन 9 10 के लिए थोड़ा इजी में बना देते हैं यहाँ पर कि ये 1 का मतलब साइन 90 डिग्री, और यहाँ पर साइन को सप्रेस कर दीजिए तो थीटा प्लस 45 90 हो गया, इसलिए थीटा क्या हो गया 90 माइनस 45 डिग्री ही मतलब आंसर है। तो खोजेंगे 45 कहाँ है, पहले ही आंसर है, तो कल आएगा आंसर आ गया ए। वैसे इसको मैक्सिमम मिनिमम से भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो आप लोग के लिए हम छोड़ दे रहे हैं होमवर्क के रूप में। कभी जब उस लेवल में हम लोग आएंगे तो इसी क्वेश्चंस का मैक्सिमम मिनिमम से कैलकुलस से भी बनाएंगे। और जो बच्चे थोड़ा इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा हाई लेवल में हैं, एनटीएससी का एग्जाम देते हैं, केवीपीआई और भी वगैरह वगैरह, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दे रहा हूँ। वह हो गया ए, वाई की जगह है ए, और यहाँ पर आगे में 1 1 जो लिखा है ना इसको बदल दे रहा है, ए और बी लिख दे रहे हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इसका आप लोग मैक्सिमम मिनिमा निकाल के लाइए, माने फाइंड वाई मैक्सिमा और वाई मिनिमा। मतलब 2 क्वेश्चन है, पहला मैक्सिमम भी निकालिए और मिनिमा भी निकालिए, ये हो गया। और अगर कोई बनाना चाहते हैं तो इससे भी हार्ड एक क्वेश्चन और दे देते हैं। y बराबर यहाँ रहेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या ए लिख देते हैं खाली, ए कॉस का थीटा प्लस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस c कॉस स्क्वायर थीटा, c कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका भी आप निकालिए कि रेंज क्या होगा। रेंज का मतलब हुआ मैक्सिमम और मिनिमम, रेंज ऑफ वाई, इसका रेंज ऑफ वाई में निकालिए। ठीक है, ए कॉस का थीटा और यहाँ पर आ गया 2b साइन थीटा कॉस थीटा, c कॉस का थीटा, और जिसका निकल जाए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, उसका भी मैक्सिमम मिनिमम निकालिए। तो ये सब बड़े लेवल में धीरे धीरे बढ़ता है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने लेवल को इम्प्रूव कराइए। ओके, बाय।